देखिए, कुर्मियों का आज रेल टेका आंदोलन चल रहा है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों में कुर्मी अपना आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कई जगहों की तस्वीर बता रही है कि इस आंदोलन का खासा असर रहा है। और देखिए, सुबह से ही भारत मित्र आपको लगातार अलग-अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या डुमरे विधायक जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? चूंकि अब उनकी तबीयत नासाज थी, उनका पांव टूटा हुआ था, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन जयराम महतो पारसनाथ रेलवे स्टेशन पहुंचे। ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पारसनाथ रेलवे स्टेशन की है। यहाँ पर उसी हाल में विधायक जयराम महतो पहुंचे हैं इन आंदोलनकारियों के साथ। आपको बता दें कि एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर ये आंदोलन है, रेल टेका आंदोलन। जगह जगह रेल रोकी गई है और इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कई जगह प्रदर्शनकारी उग्र भी नजर आए हैं, लेकिन अब तक सब कुछ व्यवस्थित ही चल रहा है। इस बीच टाइगर जयराम महतो पहुंचे पारसनाथ रेलवे स्टेशन। कयासों का बाजार ये था कि शायद वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन वो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पारसनाथ रेलवे स्टेशन पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरें, वो किस हालत में यहाँ पर पहुंचे हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए। तो अब ये उनके विरोधियों को भी एक जवाब है। हालांकि जैसे ही उनका पांव फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद वो अपने क्षेत्र में जनता दरबार भी लगा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जब अपनों का दुख देखता हूं तो अपना दुख भूल जाता हूं। और इसी बिना पे वो अलग अलग जगहों पर जनता दरबार भी लगा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जो उनका डेली रूटीन है, लोगों से मिलना, उनसे मुलाकात करना, उनकी समस्याएं सुनना। लेकिन इसके बावजूद भी विरोधी ये सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या जयराम महतो जो रेल टेका आंदोलन है उसमें आएंगे, वो क्या वहां वो पहुंचेंगे? और देखिए, विरोधियों को ये जवाब मिला है। जयराम महतो पहुंचे हैं पारसनाथ रेलवे स्टेशन और जैसे ही विधायक पहुंचे, देखिए जो भीड़ बिखरी हुई थी, वो भीड़ एकत्रित हो गई है वहां पर। और ये तस्वीर पारसनाथ रेलवे स्टेशन की है। कालखंड में 1881-91 से लेकर 31 तक सभी एबोरिजिनल ट्राइब, सभी एबोरिजिन, सभी प्रिमिटिव ट्राइब के नाम से कुर्मी झारखंड के और 12 समुदायों के साथ सूचीबद्ध था। सीएनटी जब कानून बना उस समय भी उन्हीं 12 समुदाय के साथ कुर्मी को सीएनटी में शामिल किया गया। लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते पूरी दुनिया को, उद्योग जगत को ये बता दिया कि उद्योग को फलने फूलने के लिए, खनन इत्यादि के लिए कुर्मियों की जमीन सबसे उपयुक्त होगी और वो अगर शेड्यूल्ड होंगे, उनको अगर विशेष अधिकार दिया जाएगा, विशेष संरक्षण दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जमीनों का अधिग्रहण आसानी से नहीं होगा, काफी कठिनाई होगी। तो इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी साजिश के साथ स्वतंत्र भारत में गणतंत्र की स्थापना के ठीक कुछ ही दिनों बाद कुर्मियों को बिना किसी कारण बताए सूची से लिस्ट से बाहर कर दिया और उसके बाद से एक बहुत बड़ा साजिश हुआ। लगातार उनकी जमीन को अधिग्रहण करने का, उनको हाशिए पे रखने का। तो समय समय पर ये आंदोलन चलता आया है, लेकिन क्योंकि उस समय झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हो रही थी और कुर्मी की लगभग आधी हिस्सेदारी है, झारखंड अलग राज्य में आधी हिस्सेदारी रही। इसीलिए हम झारखंड राज्य को बनाने में प्राथमिकता दिए कि पहले राज्य बनने दिया जाए, क्योंकि 2 आंदोलन साथ में नहीं हो सकते थे। इसलिए झारखंड राज्य बनने में प्राथमिकता दिया। निर्मल मातूर तरीके के हमें लगता है हजारों लोग जिन्होंने शहादत दिया झारखंड राज्य को बनने में, तो लिहाजा दोनों आंदोलन साथ में हो सकता था। लेकिन हल्का फुल्का विचारों के साथ, और हल्का फुल्का ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय दुष्म गुरु शिबू सोरेन ने स्पष्ट कहा, कई अवसरों पर स्पष्ट कहा, झारखंड के टोटली कुर्मी को करने के लिए उनकी सरकार आपको ही केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी और प्रयास करेगी। रामदेव सिंह ने भी स्पष्ट कहा कि कुर्मी को जनजातीय सूची में सूचीबद्ध करना चाहिए। कोल्हान के बहुत बड़े नेता थे, कह सकते हैं जयपाल सिंह आगोन सुंदरई, उन्होंने समर्थन किया होना चाहिए। तो ऐसे अनगिनत अवसर रहे जब हम लोग आंदोलन भी किए हैं, हमारे आंदोलन को समर्थन भी मिला है और आश्वासन भी मिला, लेकिन केवल वो आश्वासन ही बन के रहा। और इन 75 सालों में आज हमारी जो स्थिति है वो इस कगार पे आ गई है कि हम अपने अस्तित्व से विहीन हो जाएंगे, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को हम लोग खो जाएंगे। इसलिए पूरा हम लोग एकजुट होकर
समाज के बैनर तले, किसी राजनेता के बैनर तले नहीं, किसी चेहरे के बैनर तले, समाज के बैनर तले यह आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन चलेगा जब तक हमारे मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए हमें सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, ये आंदोलन चलेगा। और मैं पुनः केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का इसमें विषय होता है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, रिपोर्ट तैयार करती है, फिर वो कैबिनेट में जाता है, संसद में आते हैं, राष्ट्रपति के पास पहुंचकर नियम बनते हैं। तो इस लिहाज से राज्य और केंद्र की सरकार दोनों से आग्रह होगा कि मत धर्मिता को त्यागे। झारखंड राज्य की बहुत बड़ी आबादी, क्योंकि जनगणना नहीं है इसलिए एग्जैक्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी आबादी जो जगह जगह पर कोई सामाजिक बैनर तले आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन का एक ही मकसद है अपनी आवाज को पहुंचाना। हमारी आवाज यही है, जिस प्रकार हम अंग्रेजों के कालखंड में 12 अन्य आदिवासी समुदायों के साथ सीएनटी कानून में सूचीबद्ध है, प्रिमिटिव ट्राइब, एबोरिजिनल ट्राइब की जब सूची थी उस समय सूचीबद्ध है, तो फिर आजाद भारत में, गणतंत्र भारत में हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया गया और उस अन्याय का खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। आज तक उस अन्याय का खामियाजा भुगत रहे हैं। आज की तमाम परिस्थिति कहीं न कहीं नकल हो गई है, इसलिए हम लोग अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत देश, भारत का कानून 48 वन्य जीवों को संरक्षण देने की बात करता है। हम तो इंसान हैं, हमारे बारे में सूचीबद्ध होने की मांग पूरा करने के बारे में विचार विमर्श करें और उस दिशा में कार्य करें।